नमस्कार साथियों, यह ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप समझेंगे कि आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, उसको हैंडल करना, उसको दुर्घटना के समय किस प्रकार से किन-किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यह ट्रेनिंग जो है वो लाइव आपको दी जाती है हमारे टीम के माध्यम से, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, उसके लिए हम ये वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप इससे जब चाहें तब आप देखकर समझ सकें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। हम 3 भाग में बात करेंगे। पहली जो बात करेंगे जागरूकता, दूसरा हम बात करेंगे कुछ टिप्पणियाँ, टिप्पणी हो गया है वो गूगल की वजह से सुरक्षा जाँच सूची। इन 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है प्लांट लगार्ड, क्योंकि आप जिस केमिकल को लेके जा रहे हो, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप क्या केमिकल लेके जा रहे हो, ठीक है? किस प्रकार का केमिकल आप लेकर के जा रहे हो। अगर आप ध्यान दोगे, तो ये है ईआईपी, इसको ईआईपी बोलते हैं, है ना? ये सभी आपके ट्रक में जो क्लोरीन लेके जा रहे हैं, उनके ट्रक में लगी होगी और टैंकर में अलग-अलग प्रकार की ईआईपी लगी होगी, जो अभी हम दिखाएँगे। ये है ईआईपी इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पैनल बोलते हैं इसको, आपातकालीन सूचना पट्टिका। अभी इसमें मुख्यतः 3 चीज़ें ही ज़रूरी हैं, जो कि आपको काम आएँगी, ना सिर्फ़ ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में, बल्कि यह जो जानकारी है, यह आपको दुनिया में किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में आप काम करिए या फिर अगर आप काम नहीं करते हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं, आप घर पर हैं, तब भी अगर कोई गाड़ी आपके गाँव से, आपके शहर से निकलती है केमिकल की और उसके साथ दुर्घटना होता है, तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें मुख्यतः ज़रूरी होती हैं। पहला है यूएन नंबर, है ना? पहला है यूएन नंबर और दूसरा जो ज़रूरी है वो है हैज़कैम कोड। इसको बोलते हैं यूएन नंबर, इसको बोलते हैं हैज़कैम कोड और इसको बोलते हैं क्लास नंबर। यूएन नंबर क्या करता है? यूएन नंबर केमिकल की पहचान करता है। क्या करता है? पहचान करता है। और हैज़कैम कोड इसका काम है रोकथाम क्या है वो बताना। रोकथाम क्या है वो बताना। और ये क्लास नंबर है, इसका काम है खतरे की पहचान करना। खतरे की पहचान करना। ये 3 ही मुख्यतः ज़रूरी होता है ईआईपी में, जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी का जो आपका ये सब है, नीचे जो दिया हुआ है, उसमें आपका सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि ये ईआईपी जो है वो विलायत की लगी हुई है, विलायत प्लांट की। आप जिस प्लांट से लेके जाएँगे, यहाँ पे उस प्लांट का एड्रेस होगा, पता होगा, यहाँ पे उसी प्लांट का मोबाइल नंबर होगा और पुलिस फायर ब्रिगेड का नंबर होगा और साथ में साथ टोल फ्री नंबर होगा। जब कभी भी दुर्घटना होती है या आपातकालीन स्थिति आती है, तो आप इसमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हो। खासकर आपको 2 नंबर पे हमेशा कॉल करना है, जैसे कि पुलिस। पुलिस का नंबर आपको तब डायल करना है, जब आपके साथ कोई दुर्घटना होती है। फायर का नंबर आपको तब डायल करना है, जब आपके वाहन में आग लग जाती है, ईंधन में आग लग जाती है, तो आपको फायर ब्रिगेड का नंबर डायल करना है। किसी प्रकार का लीकेज है, तो भी आपको फायर ब्रिगेड का ही नंबर डायल करना है। अभी इसमें हम समझाते हैं आपको ईआईपी के बारे में, ये इसका मतलब क्या है? इसमें मुख्यतः आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है कि आपका जो केमिकल है, वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का खतरा है केमिकल से और उसका यूएन नंबर क्या है। यूएन नंबर की ज़रूरत साथियों वहाँ पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आप लेकर के जा रहे हो और उसका यूएन नंबर आपको पता है, तो उस केमिकल की सारी जानकारी गूगल पर आप लिखेंगे यूएन नंबर 1017 तो क्लोरीन की सारी डिटेल गूगल में आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से फायर ब्रिगेड को अगर आप क्लोरीन नाम नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि ये एक केमिकल नहीं है,
कई सारे केमिकल हैं, जो लाखों हज़ारों केमिकल्स हैं। अब उनको याद कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सभी को एक नंबर दिया गया है, जिसमें से क्लोरीन का मतलब 1017। आप जब बताएँगे कि 1017 नंबर का क्लोरीन 1017 नंबर का केमिकल हम लेके जा रहे हैं, तो कोई भी गूगल करेगा और बता देगा कि क्लोरीन लेके जा रहा है। अगला, ये जो है 2.3 लिखा हुआ है, ये 2.3 लिखते हैं, लेकिन ये 2 नंबर कैटेगरी में 3 नंबर की सब कैटेगरी है। मतलब 2 नंबर का मतलब है गैस, जितनी भी गैस होंगी, सभी 2 नंबर में आती हैं। गैस में जितनी ज़हरीली गैस होंगी, है ना? जितनी होंगी ज़हरीली गैस, जितनी भी ज़हरीली गैस होंगी, सब आएँगी 2 नंबर के 3 नंबर कैटेगरी में। जो हाइड्रोजन लेके जाते हैं, वो 1 नंबर में आएँगे, क्योंकि वो ज्वलनशील गैस है। ठीक? तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन है तो 2.1 और क्लोरीन है तो 2.3। क्लोरीन जो है वो 2 और कैटेगरी को लेके चलती है, जिसमें से एक है 8 नंबर, जिसमें से एक है 8 नंबर और एक आपका और है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 5.1 नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यह होता है कि यह जो क्लोरीन है इसमें आग नहीं लगेगा, लेकिन ये सामने वाला जो भी आग लगेगा मतलब छोटी आग को भड़काने का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ऑक्सीजन देना। किसी भी आग को ऑक्सीजन देकर के उसको बड़ी आग बना सकता है। ये जो सिंबल है इसका मतलब है मरीन पोल्यूटेंट, यानी कि यह जो केमिकल है किसी भी प्रकार से पानी में नहीं जाना चाहिए, जल को पूरी तरीके से दूषित कर देता है। अब हम समझेंगे हैशटैग कोड का क्या मतलब है। ये है हैशटैग कोड, इसका क्या मतलब है? तो इसमें हम ध्यान देंगे, यहाँ पे जितने भी प्रकार के केमिकल्स हैं, कोई भी केमिकल हो, सभी में हैशटैग कोड में जो है, वो आप ध्यान देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही 9 लेटर्स हमेशा होंगे। किसी भी ईआईपी में यही 9 मिलेंगे आपको और इस 9 लेटर्स का क्या मतलब होता है, जहाँ पर भी WXYZ ये 4 आते हैं, लाइन से है देखिए, अंतिम के 4, अंतिम के 4, है ना? अंतिम 4 WXYZ ABCD अगर आपको आती होगी तो आपको पता होगा अंतिम के 4 जहाँ आएँगे, वहाँ पे आपको क्या डालना है? मिट्टी डालना है। मिट्टी या रेत, ठीक है? मिट्टी या रेत आपको डालना है जब आप देखेंगे कि ईआईपी में जो हैशटैग कोड है उसमें WXYZ है तो आपको मिट्टी या रेत डालना है। लेकिन अगर PRST है तो आपको पानी डालना है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। WXYZ है तो मिट्टी डालना है, PRST है तो पानी डालना है। इसको अगर याद ना हो आपको कि कब मिट्टी डालना है, कब पानी डालना है, तो आप ध्यान दे सकते हैं P से पानी, ठीक? 2 ही काम होता है, या मिट्टी डालेंगे या पानी डालेंगे। तो पी से पानी आप याद रहेंगे, बाकी का अंतिम का 4 जो है वो अगर रहेगा तो आपको मिट्टी अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि पी से पानी याद हो गया तो बाकी जो है वो मिट्टी रहेगा। एक और चीज़ होती है ईआईपी में जो है ई। ई का मतलब होता है क्षेत्र खाली कर देना। अब अब ई क्यों लिखा हुआ है? ई का मतलब है जो भी केमिकल आप लेके जा रहे हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना? ये पेंसिल से लिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा। जो है आप केमिकल लेके जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसका मतलब उसमें ई लिखा हुआ है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों के हैशटैग कोड में ई लिखा हुआ है। अभी इसमें आप कहेंगे कि इसमें हम कैसे देखेंगे हैशटैग कोड में? अभी आप ध्यान देंगे हैशटैग कोड में कि हैशटैग कोड में ध्यान देंगे कि इसमें 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक देखेंगे तो एबीसीडी में से है और ये दूसरा वाला जो देखेंगे वो गिनती में से है। तो जो एबीसीडी वाला है वो आपको करना है और जो गिनती वाला है वो आपको याद रखना है। अब करना क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक्स, है ना?
यहाँ पे x दिया हुआ है, तो x का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देखेंगे x यहाँ है ना? तो x का मतलब है आपको मिट्टी डालना है, यानी कि क्लोरीन जब लीकेज होगी और नीचे गिरेगी, तो आपको क्लोरीन में मिट्टी डालना है। और क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है। ई का मतलब है क्षेत्र खाली करना है, तो आपको यानी क्लोरीन लीकेज होगा तो वो जगह खाली करवा देनी है। ठीक है? बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो 3 चीज़ याद रखनी है, यूएन नंबर, हैशटैग कोड, क्लास नंबर। हर प्रोडक्ट का अलग-अलग होता है, वो हम आपको नीचे अभी बताएँगे। यूएन नंबर याद रखना है, क्लास नंबर याद रखना है और हैशटैग कोड याद रखना है। हैशटैग कोड में क्या लेटर होने पे क्या करते हैं, वो आपको 3 पॉइंट ही है, वो आपको याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है। अंतिम के 4 हुए तो मिट्टी डालना है, पीआरएसटी हुआ तो पानी डालना है, पी से पानी आपको याद हो जाएगा और ई हुआ तो आपको क्षेत्र खाली कर देना है। ठीक है? ये आपको कर देना है, क्षेत्र खाली कर देना है का मतलब आपको नहीं भागना, आपको पब्लिक को अवेयर करना है और उसको चेतावनी देनी है। पब्लिक को भी ध्यान में रखना है, आपको भी अपनी ज़िंदगी भी ध्यान रखना है। ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। ये है सभी प्रोडक्ट का ईआईपी। इसमें आप देखेंगे सभी का अपना-अपना यूएन नंबर, अलग-अलग यूएन नंबर, अलग-अलग हैशटैग कोड और अलग-अलग क्लास नंबर लिखा हुआ है। जैसे स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर का आपका यूएन नंबर, हैशटैग कोड, क्लास नंबर। एचसीएल का आप देखेंगे यूएन नंबर, हैशटैग कोड, क्लास नंबर। सोडियम हाइपोक्लोराइट का देखेंगे यूएन नंबर, हैशटैग कोड, क्लास नंबर। ऐसे ही सभी ईआईपीज़ के यूएन नंबर, हैशटैग कोड, क्लास नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ अपना याद रखना है। जैसे डीएसए हो गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका है 1830 यूएन नंबर, हैशटैग कोड है 2P और क्लास नंबर है 8। ये 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब आप अपने अपने-अपने केमिकल का अपना-अपना याद कर लीजिए। याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसका बहुत ही अच्छा-सा तरीका है, जो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आप अपने टैंकर पे लगी हुई ईआईपी या ट्रक पे लगी हुई ईआईपी जो पोस्टर लगा है, उसको डेली साफ करिए। यकीन मानिए वो उसको रोज साफ करना ना आपके लिए वरदान साबित होगा। आप जब रोज उसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है? ये सभी प्रोडक्ट की आईपी है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, इसका मतलब होता है मरीन पॉल्यूटेंट जो कि समुद्र को नुकसान करते हैं। समुद्र को समुद्री प्रदूषक बोलते हैं, लेकिन समुद्र का मतलब नदियाँ जो हैं वो बह कर के समुद्र में जाती हैं। तो आपका जो पानी है, आपका जो केमिकल है, वो पानी में जाएगा, पानी को दूषित करेगा और वो पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र को दूषित करेगा। कहने का तात्पर्य ये है, समुद्र बोलते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का जो रसायन आपका है, वो अगर पानी में जाता है तो पानी को दूषित कर देता है, मछलियाँ मर जाती हैं, उनको जो इस्तेमाल करते हैं, पीने वाले जो लोग हैं, उनको समस्या होती है, जो भी जानवर उसमें नहाते हैं, उनको दिक्कत होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। अभी जो अगला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी क्लोरीन था। ये जो है, ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकरण एक ऐसा पदार्थ है जो अन्य सामग्री को दहन के कारण वो योगदान कर सकता है। दहन का कारण या योगदान कर सकता है। ये शुद्ध हिंदी में है इसीलिए हमने आपको बताया था कि अपनी भाषा में क्योंकि अपनी भाषा में आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब साफ तौर पे इतना है कि खुद आग नहीं लगता, सामने वाले को जला देता है। सिर्फ़ एक लाइन में आप याद रखिए, खुद आग नहीं लगता, सामने वाले को आग लगा देता है। यानी कि ये आग को भड़कने में, उसको ऑक्सीजन देने में मदद करता है। ज्वलनशील गैस, अब ये ज्वलनशील गैस है जो कि हाइड्रोजन है, ठीक? हाइड्रोजन में आपको ऐसा सिंबल मिलेगा। इसका मतलब है ज्वलनशील गैस। ज्वलनशील गैस एक ऐसी गैस है जिसमें आग लग जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आग में आप ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन की जो आग लगती है वो दिखाई नहीं देती है। हाइड्रोजन की आग अगर लग गई तो आपको दिखाई नहीं देगी, वो दिन में नहीं दिखेगी, रात में ही दिखाई देगी। नीले कलर की जलती रहती है। फिर आप ये देखेंगे ये टॉक्सिक गैस ये भी क्लोरीन है आपका, जो कि ज़हरीली गैस जो कि लगने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ज़हरीली गैस का मतलब ये है कि ये
मानव की मृत्यु का कारण बन जाती है। जैसे ही आप सांस के साथ इसको अंदर लेंगे वो जहर का काम करती है। जैसे कि आपको जहर दे दिया गया हो गैस के जरिए, वो गैस आपको लगेगी तभी आप सांस आपका बंद हो जाएगा, सांस लेने में समस्या होने लगेगा और गंभीर समस्या हो जाती है। कोरोसिव प्रोडक्ट, कोरोसिव का अर्थ है एसिड, सीधा-सीधा समझिए तेजाब, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बैटरी में भी आप डालते हैं, वो भी तेजाब होता है, लेकिन कम होता है। तेजाब का प्योरेस्ट फॉर्म यानी कि तेजाब जो है वो ऐसा तेजाब कि आपके हाथ पे पड़ेगा तो काट देगा, कुछ भी संक्षारण करना बोलते हैं इसको, संक्षारक। कोरोसिव का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को कुतरना आपकी भाषा में। जैसे लोहे में डालेंगे तो लोहे को कुतर लेगा, हाथ में डालेंगे तो हाथ को कुतर देगा। ऐसी चीज़, ऐसा पदार्थ जिससे आपको नुकसान होगा, जहाँ भी लगेगा उसको कुतर लेगा, चर लेगा, संक्षरण करेगा। संक्षरण करना यानी कुतरना, ठीक है? एसिड यानी सीधे तौर पे आप समझिए तेजाब, है ना? जो तेजाब है वो कोरोसिव 8 नंबर में आता है। अगला जो है वो है ये इसको बोलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस यानी कई प्रकार का खतरा। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। यह सिंबल, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये सभी सिंबल के हैं। इसका मतलब है कि आपके साथ क्या होगा, पेट दर्द होगा, पेट में खुजली होगी, आपको एलर्जी होगा, आपके साथ क्या होगा, ये इसका फिक्स नहीं है। मतलब कि इसमें आपके किस प्रकार का खतरा होगा, आपको उल्टी हो सकती है, आपके शरीर में दाने निकल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, यानी हैज़ार्डस का कोई फिक्स नहीं है कि क्या होगा, वो मिसलेनियस में आता है। जैसे कि आपका एक प्रोडक्ट है जो मिसलेनियस में आता है, वो है सीपीडब्ल्यू। सीपीडब्ल्यू जो है वो मिसलेनियस प्रोडक्ट में आता है, मतलब उसमें से क्या खतरा होगा कोई बता नहीं सकता। तो ये चीज़ें सभी के सिंबल भी हमने दे रखे हैं, आपको फिर से एक बार वो दिखा देते हैं और शॉर्ट में समझा देते हैं। यह चिन्ह आप जहाँ देखें, उसका मतलब है वह प्रोडक्ट जो है कभी भी पानी में नहीं जाना चाहिए। यह प्रोडक्ट जो है, इसका मतलब ये गरम, ज़्यादा गरम में नहीं होना चाहिए, नमी नहीं आनी चाहिए, और दूसरा चीज़ हाइड्रोजन वगैरह के संपर्क में या जिस चीज़ों में आग लगता है, पेट्रोल, इन सब चीज़ों में संपर्क में यह चीज़ नहीं आनी चाहिए, यह प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। ये फ्लेमेबल गैस है, मतलब माचिस, सिगरेट, लाइटर, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, किचन से दूर रहना है, ढाबे से दूर रखना है, किसी भी चीज़ों से इसको दूर रखना है जिससे आग लगने का खतरा है। अगला, टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक गैस का मतलब है यह जब लीकेज होगा तो आपको आने और जाने वालों को अवेयर करना है, उनको बताना है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ निकल रहा है और इसको लगने से क्या हो सकता है, यानी जहर लग सकता है, मर सकते हैं। कोरोसिव यानी कि ये आपके शरीर पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है? ये आपके शरीर पे नहीं लगना चाहिए, मुँह में नहीं जाना चाहिए और इन सब चीज़ों बातों का आपको ध्यान रखना है। मिसलेनियस भी आपको बता दिया कि इसमें आपको किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चार्ट का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। जैसे इसको हम समझा देते हैं, मान लीजिए कि आपका कास्टिक सोडा लय लीकेज हुआ, तो उसका यूएन नंबर आप बताएँगे जो फायर ब्रिगेड को 1824, क्लास नंबर बताएँगे वो 8 नंबर और हैज़केम कोड बताएँगे 2R। इसमें आपको 50 मीटर की दूरी पे आपको आइसोलेट करना है, मतलब सड़क पे चिह्नित करना है और लोग आने-जाने वालों को सूचित करना है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट है जिसमें 100 मीटर पे ध्यान रखते हैं, उसको रेड मार्क से करते हैं। जैसे क्लोरीन आपका लीकेज हुआ तो 1017 यूएन नंबर है, 2.3 नंबर है क्लास नंबर है और हैज़कम कोड है 2XE। एक्स का मतलब होता है मिट्टी डालना, ई का मतलब होता है क्षेत्र खाली करना और आर का मतलब होता है पानी डालना, और इसको 100 मीटर पे आइसोलेट करते हैं। उसी तरीके से हाइपो है, हाइपो का यूएन नंबर 1791, क्लास नंबर 8, हैशटैग कोड 2XE, 50 मीटर से इसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने का मतलब है कि वहां से आप आने जाने वाले को 50 मीटर दूरी से आप सचेत करेंगे कि आगे क्लोरीन की गाड़ी है जिसका लीकेज हुआ है, या सीएसएल की गाड़ी है जिसका लीकेज हुआ है। क्लोरीन है तो 100 मीटर, क्लोरीन हाइड्रोजन है तो 100 मीटर और सीएसएल, एचसीएल, हाइपो ये सब है तो 50 मीटर से करेंगे। ठीक है? स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर है तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसलिए आपको इसको 25 मीटर पे कर सकते हैं। कास्टिक सोडा फ्लेक्स भी उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अग्निशामक यंत्र,
इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? अग्निशामक यंत्र जो है, उसका इस्तेमाल करने के लिए एक शब्द बनाया है जिसका है पास। पास का मतलब है 4 स्टेप है इसको फॉलो करने के लिए और 2 अलग से स्टेप है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है पुल द पिन, मतलब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पिन लगी हुई मिलेगी। इस पिन को आपको निकालना है। ये पिन जब निकाल लेंगे तो ये चीज़ जो है वो निकल जाएगा। ये जो हरा वाला है ना, ये निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो आपको क्या करना है कि जहाँ आग जल रही है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है कूड़ा, ठीक है? जिसमें आग जल रही है। तो आपको जो ये एम करना है पाइप, पाइप यहाँ पे नहीं करना है। इस पे अगर करेंगे, आग के ऊपर अगर करेंगे तो आपकी आग नहीं बुझेगी। आपका जो चीज़ जल रहा है, जिस चीज़ में आग लगी है, जैसे कि टायर, अगर टायर जल रहा है और टायर की जो आग है वो ऊपर तक जा रही है बॉडी तक, तो आपको ऊपर आग में जितना भी मारेंगे, प्रेशर करेंगे, पाइप लगा के मारेंगे, आग नहीं बुझेगी। आग तब बुझेगी जब आप टायर के ऊपर निशाना लगाएँगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन-सी चीज़ जल रही है। जो चीज़ जलेगी आपको उस पे ध्यान लगाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये हैंडल जो है इसको दबाना है। ये वाला हैंडल जो है, ये वाला, इसको आपको दबाना है और ये जो पाइप है, इससे आपको साइड बाय साइड हिलाना है, जिससे कि आग पूरी तरीके से बुझ सके। ये हम आपको डेमो करके भी दिखा देंगे। कुछ चीज़ें आपकी जाननी ज़रूरी है। पहला जो है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जानना क्यों ज़रूरी है? आपका ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जब कभी दुर्घटना होगा, तो दुर्घटने में कभी भी आपका ब्लड ग्रुप अगर पता नहीं होगा तो डॉक्टर पहले आपका ब्लड ग्रुप निकालेगा, ब्लड ग्रुप जाँचेगा, उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप आएगी, रिपोर्ट आएगा, तब जाके आपको खून देगा। सबसे ज़्यादा दुर्घटना केस में जो ये होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले खून दिया जाता है अगर खून बह गया है तो। तो खून देने के लिए उसको ब्लड ग्रुप का मालूम होना ज़रूरी है। अगर उसको मालूम नहीं होगा कि ब्लड ग्रुप क्यों चाहिए या कौन-सा ब्लड ग्रुप चाहिए, अगर डॉक्टर को मालूम नहीं होगा कौन-सा ब्लड चाहिए, तो उसमें टाइम लग सकता है और दुर्घटने में 1-1 सेकंड की कीमत होती है। आपको भी वो चीज़ पता है कि दुर्घटना में 1-1 सेकंड का कीमत होता है। अगला, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब वो इसलिए जानकारी होना चाहिए शुगर पेशेंट होने का, कि अगर मान लीजिए आप शुगर पेशेंट हैं, जब कभी भी दुर्घटना होता है ना, आप डॉक्टर के पास जब पेशेंट को ले जाया जाता है, तो सबसे पहले वो या तो अगर खून चढ़ाएगा या पानी चढ़ाएगा, ठीक? या ग्लूकोज़ चढ़ाएगा। तो जब अगर ग्लूकोज़ चढ़ा देगा और आप शुगर के पेशेंट होंगे, तो आपको तुरंत ही मौत आ जाएगी या कुछ टाइम के बाद मौत आ जाएगी। मतलब डायबिटिक पेशेंट है और आपको ग्लूकोज़ दे दिया तो आपकी मौत हो सकती है। इसलिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको डॉक्टर को पता चल जाए कि आप डायबिटिक हैं, तो आपको ग्लूकोज़ तो देगा, लेकिन अगर दाएँ हाथ से ग्लूकोज़ देता है तो बाएँ हाथ में आपको इंसुलिन भी देगा, जिससे कि आपकी जो ओवर यानी अतिरिक्त जो ग्लूकोज़ है वो खत्म हो सके। मतलब ग्लूकोज़ की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा ना हो। नहीं तो फिर क्या होगा इससे कि अगर ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा हुई तो मौत हो जाएगी और डॉक्टर कभी बताएगा भी नहीं कि मौत क्यों हुई। वो यही बताएगा कि दुर्घटना से मौत हो गई। वो कभी ये नहीं बताएगा कि हमको लाया गया था देने के लिए, हमने इलाज किया और ग्लूकोज़ चढ़ा दिया तो मौत हो गई। अगला जो आप देखेंगे वो ये है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप डायबिटिक शुगर की जानकारी अपने पास कहाँ रखनी है? ठीक है? ये चीज़ आपको रखनी है शर्ट के पॉकेट में या फिर आईडी बना कर के रखनी है। अब शर्ट के पॉकेट में ही क्यों रखनी है? शर्ट के पॉकेट में इसलिए रखनी है क्योंकि जब कभी भी दुर्घटना होता है तो नीचे जो पैंट वाला हिस्सा है यानी कमर से नीचे जो है, वो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी होता है। और वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता, ना कोई जेब चेक करता है। कोई भी डॉक्टर अगर चोट लगी रहेगी तो आपको वहाँ जेब चेक करने नहीं जाएगा पैंट का कि क्या रखा हुआ है पैंट में। लेकिन अगर शर्ट के जेब में रहता है तो ज़्यादातर चांस है कि उसको दिख जाता है कि क्या रखा हुआ है। अगर आईडी कार्ड दिख गया तब उसको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ पेशेंट है,
इसको हमको इंसुलिन देना है। फिर उसके बाद आपको नेत्र की जाँच होनी चाहिए आपके पास। नेत्र की जाँच यानी आँखों की जाँच। आँखों की जाँच का फ़ायदा ये होता है कि आपको कलर कलर ब्लाइंडनेस कि आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? आपको कलर की पहचान ही नहीं होगी। कौन-सा कलर का सिंबल लगा हुआ है, कौन से कलर का लाइट जल रहा है, क्या चल रहा है, वो चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। अगली आपको अगर देखेंगे बहुत सारे लोग सामने अगर देखते हैं, आपको अगर पता होगा कि आप अगर सामने देखते हैं तो आपको दाएँ और बाएँ दोनों तरफ का कुछ हिस्सा आपको दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाई देता। अगर दाएँ-बाएँ नहीं दिखाई दे रहा है तो वो भी गलत है, वो भी आपको वैसे इंसान को भी ट्रक नहीं चलाना चाहिए। वो इसलिए कि दाएँ से या बाएँ से कोई गाड़ी जब आएगी उनको दिखाई नहीं देगा, गाड़ी तब दिखाई देगी जब सामने आ जाएगी और सामने आ जाएगी गाड़ी तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ज़्यादातर चांसेज़ में ऐसे दुर्घटना हो जाती है। अगर आपको आँखों में चश्मा लगा है तो आप इस बात से संकोच करना भूल जाइए कि आपको कोई कुछ कहेगा, यहाँ कोई नहीं कहेगा। अगर आपको चश्मा लगा है तो चश्मे का इस्तेमाल करिए और चश्मा पहनिए, ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगला, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहला, क्या? आपको वाहन का सामान्य विशेषता पता होना चाहिए। सामान्य विशेषता क्या है? हमारा वाहन 14 चक्का है, हमारा 18 चक्का है, हमारा 22 चक्का है, इसको घूमने के लिए कितना जगह चाहिए, इसको पार्किंग के लिए कितना जगह चाहिए, इसमें कितना टायर है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टायर्स टायर्स का मतलब टायर का कंडीशन पता होना चाहिए कि टायर फूटा हुआ है, खराब है, कैसा है। ये चीज़ें जो है ये चेक करने वाली चीज़ें हैं। ये आपको लोडिंग के पहले इतनी चीज़ें चेक करना चाहिए। और क्या चेक करना चाहिए? पहिया का नट, सभी नटें टाइट हैं कि नहीं है। अंदर की सतह यानी कि जो फ्लोर, अगर आप क्लोरीन लेके जा रहे हैं तो फ्लोर चेक करिए कि सही है फ्लोरीन या फिर टूटा-फूटा तो नहीं है। हेडलाइट चेक करना है, पीछे की बत्ती चेक करनी है, सारी चीज़ें चेक करनी है। तेल कितना है, जहाँ पर आप जाने वाले हैं वहाँ तक पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे, उसका आपको ध्यान रखना है। पानी आपके पास, आपके हाथ में, आपके गाड़ी में पानी है कि नहीं है, वो भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये पानी जो है, ये रेडिएटर का पानी है। आपके रेडिएटर में पानी है कि नहीं है, रेडी वाटर जिसको बोलते हैं आप लोग, उसमें पानी है कि नहीं है, पानी की जाँच करिए। उसके बाद पीपीज़, पीपीज़ में क्या-क्या है? जूता, चश्मा, ग्लव्स, ठीक है? मास्क, फेस मास्क, सेफ्टी फेस मास्क, ये चीज़ें है या नहीं ये पीपीज़ आपको इतनी चीज़ें आपको चेक करनी है, उसके बाद आपको करना है। अंदर क्या-क्या देखना है? अंदर आपको देखना है कि जो शीशा है उसमें दृश्यता, अंदर आपको देखना है कि जो शीशा है उसमें कितना हम देख पा रहे हैं बाहर, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक? आपके सारे दस्तावेज़ ओके हैं कि नहीं हैं? नहीं है तो उसको सही करवाइए। डीज़ल, पेट्रोल कितना है गाड़ी में? बात वही हो गई फ्यूल। अगला, डैशबोर्ड में जाँच कर लीजिए, कोई माचिस, सिगरेट, सिगार कुछ पड़ा तो नहीं है। वो चीज़ें आपको निकाल के बाहर कर देनी है और गाड़ी में रखना भी नहीं है। आपका स्टीयरिंग देख लीजिए, स्टीयरिंग आपके सही आपके हिसाब से है, आपकी लंबाई कद के हिसाब से है कि नहीं है, वो चीज़ें आप चेक कर लेंगे। और जो मुख्य है वो ये है कि सीट बेल्ट आप एक बार ज़रूर चेक करेंगे, कि सीट बेल्ट लगी है या नहीं लगी। अब ये पार्किंग पे आ जाते हैं। पार्किंग में सपोज़ कीजिए आप गाड़ी इधर से लेकर के जा रहे हैं, ऐसे ला कर के आप ऐसे खड़ी कर दिए, तो ये बहुत गलत पोज़ीशन है। आपको ऐसे गाड़ी नहीं खड़ी करनी, ठीक है? और इस जगह पे आपको तो खड़ी ही नहीं करनी है इधर। क्यों? ये आपको पता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर किचन है। किचन के पास से आपको गाड़ी नहीं खड़ी करनी, हमेशा किचन से दूरी बना के रखनी है आपको। आप ध्यान रखेंगे, किचन से दूरी बना के रखेंगे, सुरक्षित पार्किंग के लिए आप ये पार्किंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर का पार्किंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि आग से आपका केमिकल जो है क्लोरीन अगर है तो गर्म होगा और सिलेंडर में नुकसान होगा, सिलेंडर फट भी सकता है अगर हाइड्रोजन है तो, ठीक है? क्लोरीन है तो भी फट सकता है, जब एक ज़्यादा एक्सेस हीट होगा तो फट जाएगा। उसमें मतलब फटेगा नहीं, जो सिलेंडर का नोज़ल है वो निकल जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से क्लोरीन गैस लीकेज होती है। इसीलिए क्लोरीन के
सिलेंडर में पानी का छिड़काव भी सलाह दिया जाता है। अभी आपका जो है गाड़ी आप जब भी पार्क करेंगे, तो पहले तो कोशिश करेंगे कि आप किचन से दूर रहें और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे अगर कोई वायर या तार ऐसे गया है ऊपर से, हाई एक्सटेंशन तार या कुछ भी तार गया है जिसमें बिजली दौड़ रही है ना? जिसमें कि बिजली दौड़ रही है, उन तारों से आप दूरी बना के रखेंगे। आपको फिर इधर कहीं गाड़ी खड़ी करनी होगी जिसके ऊपर में तार नहीं है और हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि गाड़ी जब भी खड़ी करेंगे तो गाड़ी आप ऐसे लाएँगे, इधर ले जाएँगे और बैक करके यहाँ खड़ी करेंगे। है ना? मतलब गाड़ी का जो मुँह है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका केमिकल लीकेज हुआ, क्लोरीन लीकेज हुआ तो गाड़ी लेके तुरंत आप भाग सकते हो। नहीं तो आप गाड़ी अगर सीधा खड़ा कर दोगे ऐसे ला करके ऐसे, तो क्या होगा आप पहले बैक करोगे, फिर इधर लेके निकलोगे। तो इसमें इतने में जितने बैक करोगे उतने में अगर यहाँ कोई पब्लिक हुई, इधर कोई पब्लिक अगर हुई इधर-इधर, इधर-इधर, तो इन सबको नुकसान हो जाएगा और सारे के सारे लोग मारे जाएँगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, गाड़ी अब कैसे खड़ी करनी है, डेमो आप यहाँ देख लीजिए, ये हमने बना रखा है। पार्किंग आपको ऐसे करनी है। कभी भी आपको पार्किंग ना तो आपको ऐसे करनी है, ना ऐसे करनी है। देखिए ये भी बैक करके पार्क हुआ है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये ढाबे से और पार्किंग से पास है, इसलिए ये गलत है। ये भी बैक करके लगाया है लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि किचन के पास है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको गाड़ी ऐसे पार्क करनी है। ठीक है? अगला, ये आपका रोड साइनेज है। रोड साइनेज हमेशा ट्रेनिंग में बताया जाता है। फिर भी आपको जो भी इसमें से रोड साइनेज नहीं याद है, वो आप याद कर लीजिए। जैसे ये आपका नो स्टॉपिंग है, नो पार्किंग है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि नो पार्किंग का मतलब आप गाड़ी खड़ी करके कहीं जा नहीं सकते। है ना? मतलब आपको थोड़ा बहुत काम है, कुछ पेशाब करना है, गाड़ी खड़ी किए, पेशाब किए, चले गए या कुछ भी है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ये सिंबल अगर आता है, तो इसका मतलब आपको गाड़ी खड़ी भी नहीं करनी है 1 सेकंड के लिए भी। वहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करने पे फाइन लग जाएगा और हो जाएगा, जो भी होना है अग्रिम कार्रवाई हो जाएगी। इसमें 3 चीज़ें हैं। इसमें जैसे ये जो 4 कोने की चीज़ें हैं ना, सब देखिए 4 कोने में है, ये 4 कोने में है, ये 4 कोने में है। 4 कोने में अगर कोई चित्र बना हुआ है, कोई सिंबल बना हुआ मतलब वो जानकारी देता है। और ये त्रिभुज में अगर कुछ है मतलब वो चेतावनी देता है कि सामने दायाँ मोड़ है, बायाँ मोड़ है, मेजर सड़क है, आगे नैरो ब्रिज है, ये चीज़ें हैं। और जो राउंड में गोल करके बनती हैं, यानी कि ये सब, है ना? ये सब है। ये मैंडेटरी होता है मतलब ये आपको करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे ये मान लीजिए है सामने मेजर सड़क है, ठीक? तो मेजर सड़क है, आप चाहे तो उसमें जाएँ या ना जाएँ, आप यहीं खड़े रहें। स सामने मेजर सड़क है, आपको सचेत हो जाना चाहिए और ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए। अगला, ये आपका कुछ एक्सीडेंट केस है, जिसको हमने ऊपर बहुत सारी बताई। अब आप कहेंगे कि उदाहरण, तो ये रहा उदाहरण। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, पहला उदाहरण जो है वो है खाना बनाने की वजह से। केबिन के अंदर खाना बनाने की वजह से आग लग गई थी और पूरी की पूरी गाड़ी जल गई थी, जो कि गाड़ी भी क्लोरीन की ही है, इसमें नहीं दिख रहा है, सामने कोई और मेरे पास फ़ोटो है, मैं आपको दिखा दूँगा बाद में कभी। अगला जो उदाहरण है, वो ये क्लोरीन ट्रक का है, ठीक है? जो कि दुर्घटना होने की वजह से सिलेंडर जो है वो देखिए पानी में जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। सिलेंडर पानी में कभी नहीं जाना चाहिए क्लोरीन का। तो आप कोई नदी, नाला, नहर, तालाब अगर पड़ता है, तो वहाँ आपको सचेत हो जाना है कि सिलेंडर किसी प्रकार से नहीं जाना चाहिए। अगला जो दुर्घटना है, वो आप देखेंगे स्पीड जो है, वो मेंटेन ना करने की वजह से हुआ और ये जो है अगर आप ध्यान देंगे, तो इसमें ड्राइवर अभी भी फँसा हुआ है। आप देखिए ये गंजी जो है उसकी दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो ड्राइवर है ड्राइवर तो नहीं है क्लीनर है। ड्राइवर नहीं दिख रहा, ड्राइवर इधर होगा और बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था ये। और ये जब एक्सीडेंट हुआ था तब हम लोग गए थे ड्राइवर से मिलने के लिए। बच गया था, ड्राइवर बच गया था, क्लीनर भी बच गया था, लेकिन इसमें बेहोश पड़ा है। ये एक न्यूज़ है जिसमें ड्राइवर देखिए फँसा हुआ है। ये भी जो है वो ड्राइवर क्या स्थिति है वो देख लीजिए, चालक की मौत हो गई
जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में था वही हमने सेम यहाँ लिख दिया है, कुछ भी अलग नहीं लिखा है। और ये आप देखिए कि ड्राइवर्स की कैसी स्थिति होती है एक्सीडेंट के बाद। मर गया है, मर तो गया है ड्राइवर, है ना? सोचिए कि अब इनका क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको गाड़ी बहुत ही अच्छे से और सही तरीके से चलानी चाहिए। जो स्पीड लिमिट है, उसको ध्यान रखना चाहिए। स्पीड लिमिट जो है, वो ये है कि आपकी हाइड्रोजन की गाड़ी है तो 50, बाकी गाड़ियाँ हैं तो 55। ये इस स्पीड पे आपको चलना है। यहाँ देखिए केमिकल का भी रिसाव हो रहा है, जो कि गलत चीज़ है और नहीं होना चाहिए ये चीज़। दुर्घटना हो गया, खैर ड्राइवर ही चला गया, तो अभी इसकी क्या ही बात करें। ठीक है? अब कुछ टिप्पणियाँ हो जाएँ। आप सड़क के मालिक नहीं हैं, सड़क आपको इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, तो सड़क को नियम के अनुसार इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप पूरा बीच में चल रहे हैं या इस साइड चल रहे हैं, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। सड़क के मालिक आप नहीं हैं कि आपको पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाती है अपने हिसाब से गाड़ी चलाने के लिए। शराबी कभी भी गाड़ी नहीं चलाता है, ठीक है? आपको अगर पीना है, आप साइड में उतर जाइए, पीजिए, पीने के बाद सो जाइए। पीने के बाद आप गाड़ी नहीं चलाएँगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्याकुलता से बचें। कभी-कभी क्या होती है, गाड़ी चलाते-चलाते आपको व्याकुलता होने लगती है, आपको परेशानी होने लगती है। उस स्थिति में क्या करना है, आपको कोई भी ढाबा, होटल या कुछ भी दिखे, वहाँ आपको खड़े होना है। आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के साथ-साथ मतलब स्ट्रेच करना है, आपका शरीर को सीधा करना है। अकड़ आ जाती है तो शरीर में, उसके बाद आपको पानी पीना है, चाय पीना है, बिस्किट वगैरह खाना, नमकीन बिस्किट जो भी आप खा सकते हैं वो खाइए। थोड़ा बहुत रेस्ट करिए, रेस्ट करने के बाद तब आप आगे बढ़िए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तेज गाड़ी आपको नहीं चलाना है, उग्र नहीं बनना है। इसमें जो हम बता रहे हैं वो अलग चीज़ लिखी हुई, इसमें ये आंकड़े लिखे हुए हैं, कितनी मौतें होती हैं, कितना वो आप चाहें तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इसमें आपको गाड़ी तेज नहीं चलाना है, गुस्से में नहीं आना है कि सामने से कोई गाड़ी पास ले ली तो आप गुस्से में आ जाइए कि अरे! हमसे कैसे पास ले लिया? हम तो 55-60 पार करके उसको 70 ले जाकर उसको पीछे करेंगे। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है। सीट बेल्ट, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, लगाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। सीट बेल्ट ज़रूरी है आपके लिए और सीट बेल्ट लगा होना चाहिए आपके लिए। खराब मौसम में आपको सड़क से दूर रहना है। खराब मौसम में सड़क से दूर रहने का मतलब ये है कि जब ज़ोर से बारिश होती है या बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है खूब तेज़ी से, जब सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो आप गाड़ी साइड में लगा दीजिए जो कि सड़क के किनारे मतलब सड़क के किनारे जब जगह हो तब। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे ही पार्क कर दिए। अगर विज़िबिलिटी नहीं है, सामने बहुत ज़्यादा कोहरा है या बारिश हो रही है, तो पीछे वाली गाड़ियों को दिखाई नहीं देगा कि आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी है। खड़ी गाड़ी में अगर विज़िबिलिटी नहीं है, खड़ी गाड़ी है, तो आपका जो पार्किंग लाइट है, वो हमेशा ऑन होना चाहिए और गाड़ी आपको एकदम जितना कोशिश कर सकें, उतना सड़क से दूर आपको पार्क करना है। ऐसा एक केस हो चुका है, उड़ीसा में हमारी अपनी ही एक खड़ी गाड़ी थी जिसको पीछे से एक गाड़ी आकर के बहुत बुरी तरीके से टक्कर मार देती है। हमारी गाड़ी को कुछ नहीं होता लेकिन उसकी गाड़ी पूरी चूर हो जाती है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक अंतिम जाँच क्या है? अंतिम जाँच ये है कि आपको गाड़ी को चारों तरफ से चेक करना है कि टायर में दबाव सही है कि नहीं है, ब्रेक अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं है, टायर के फटने के कारण कुछ हैं, उसमें कील लगी है, पत्थर लगे हैं, वो चीज़ है कि नहीं है। हालाँकि ये सब सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें चेक करना चाहिए। अगला, सुरक्षा जाँच सूची। आपको कुछ और चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि आप यात्रा करने से पहले आप क्या करें? पर्याप्त नींद लें, नाश्ता लें, भोजन करें, अच्छे से खाना खाएँ, उसके बाद आप चलें। चालक को विराम करना चाहिए, जो कि हमने बताया कि अगर आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हैं तो आपको क्या करना है? उतरना है, किसी होटल, रेस्टोरेंट में चाय पीनी है। चाय नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे दूर ही रहना चाहिए।
लेकिन अगर आप बिस्किट खाएँ, नमकीन खाएँ, ये चीज़ें आप पानी पिएँ और तरोताज़ा हो जाएँ और उसके बाद आप आगे चलें। वाहन चलाते समय या वाहन चलाने से पहले शराब का या किसी प्रकार के नशे का सेवन आप ना करें। किसी प्रकार का ऐसा मौसम है, जैसे बहुत ही तेज़ से बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धुंध है, ऐसे मौसम में आप गाड़ी ना चलाएँ, कुछ देर इंतज़ार कर लें, बारिश थम जाए या धुंध खत्म हो जाए, तब आप गाड़ी चलाएँ। अगला क्या है? अगला ये है सुनिश्चित कर लें कि आप बाएँ या दाएँ मुड़ते समय, लेन चेंज करते समय, वाहन को धीमा रोकते समय संकेत दें। सामने वाली गाड़ी को संकेत दें कि हम गाड़ी धीमे कर रहे हैं, गाड़ी को दाएँ मोड़ रहे हैं, बाएँ मोड़ रहे हैं। जो भी है वो संकेत आप पीछे वाली गाड़ी को दें, नहीं तो देखिए, कभी भी हो जो दुर्घटना होता है ना, वो ड्राइवर की गलती से ही हो जाता है। आपसे नहीं होगा तो पीछे जो गाड़ी चला रहा है वो भी तो ड्राइवर है। वो कोई भले वो गाड़ी का मालिक है, लेकिन जिस समय वो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है। तो ड्राइवर की गलती से ही होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी दुर्घटना से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है, तो ये ज़रूर आप कोशिश करें कि सामने वाली गाड़ी को आप सचेत करते रहें कि आप क्या कर रहे हैं। फ़ोन से बात करना है तो गाड़ी साइड में लगाइए, आराम से बात करिए, बात करने के बाद तब उसके बाद जाइए। गाड़ी के स्टीयरिंग सीट पे जब आप बैठेंगे तो हमेशा चौकस और सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि सामने से कौन-सी गाड़ी आ रही है, दाएँ से कौन-सी गाड़ी आ रही है, बाएँ से कौन-सी गाड़ी आ रही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर मौसम आपके अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा धुंध है, तो ऐसे में आप गाड़ी नहीं चलाएँगे। अगर आपको सुस्ती आ रही है, कमज़ोरी आ रही है, नींद आ रही है, तो ऐसे केस में भी आप गाड़ी नहीं चलाएँगे। अगला, आप कभी भी पागलपन से बचें। पागलपन से बचे का मतलब कोई गाड़ी पास ले लिया तो आपको गुस्सा आ गया, आप उससे पास लेने लगे। आप दोनों खेल रहे हैं, कौन तेज़ी से आगे निकल सकता है, कौन ब्रेक लगा सकता है जल्दी, कौन टर्न कर सकता है, कितने कम जगह पे टर्निंग कर सकता है, घुमा सकता है। इन सब चीज़ों का खेल नहीं है ये, ना कि गाड़ी आपको खेल करने के लिए मिली है। गति को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, गति आपकी जो है वो 55 है, अगर हाइड्रोजन है तो 50 है। क्लोरीन वाले भी 50 ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, वाहन चलाते समय हमेशा सतर्क रहना है, सड़क को पूरी तरीके से स्कैन करना है, कौन सी चीज़ है, क्या है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, जो भी चीज़ है उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जो नियम बनाए गए हैं, जो चिन्ह लगाए गए हैं, उनका आपको पालन करना है। थके हुए हैं आप तो गाड़ी खड़ी कर दीजिए, सो जाइए, थकान से मुक्त रहें तभी गाड़ी चलाएँ। अपने मार्ग में जो आने वाली बाधाएँ हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसकी योजनाएँ बनाइए कि जैसे कि हम रात में घाटी पार करते हैं, तो आप ऐसा प्लान बनाइए, ऐसे समय से निकलिए कि आपको दिन में वो घाटी पार करना पड़े। देर रात में आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, देर रात में आपको वैसे भी यहाँ 4 घंटे के लिए बंद है, उसका आपको पालन करना है। अगर आप 5 से 6 घंटा भी करेंगे, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर हमको आपको 24 घंटे में 7 घंटा नींद लेना है। जो कि मैंडेटरी है और आपको लेना ही है। अब जो हमने बात किया था लेन प्रणाली, उसकी बात कर लेते हैं। भारत में 5 प्रकार की लेन होती है, 5 प्रकार की लेन होती है और सभी 5 प्रकार की लेन का अलग-अलग मतलब होता है। जैसे आप अगर टूटी हुई सफ़ेद लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गाड़ी इधर से इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, किधर भी ले जा सकते हैं। अगर ऐसा करना सुरक्षित है तो यू टर्न कर सकते हैं, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको अनुमति होती है करने के लिए, ओवरटेक कर लीजिए, यू टर्न कर लीजिए, जो भी करना है आप इसमें कर सकते हैं। अगला, लगातार सफ़ेद लाइन, इसमें आपको ओवरटेक करने का, यू टर्न करने का अनुमति नहीं होता है, बस आपको सीधे चलते जाना है। अर्थात आपकी जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, इसको आपको अगर आप यहाँ से चल रहे हैं, तो आप इधर चलते-चलते इस पार नहीं आएँगे, कभी भी। ये लाइन आपको पार नहीं करनी है। सफ़ेद वाली लाइन आप पार नहीं करेंगे, सीधे आपको चलते रहना है, कोई ओवरटेक नहीं, कोई यू टर्न नहीं। ये पीली लाइन है, पीली लाइन में आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई वाहन ना हो और दूसरी चीज़, ये जो पीली लाइन है ना? इसको पार करने की अनुमति आपको नहीं है। मतलब सफ़ेद लाइन में क्या था?
यहाँ कोई गाड़ी जा रही है, तो आप इससे ओवरटेक नहीं कर सकते थे, है ना? मान लीजिए कि सफेद लाइन में क्या था? सफेद लाइन में वो था कि कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, तो आप यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, तो आप इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन पीली लाइन में क्या है कि आप यहाँ से जा कर के इधर से ही पार कर सकते हैं, इसको जा सकते हैं। ऐसा करना सुरक्षित हो, अगर सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस पीली लाइन को आपको पार नहीं करना, यानी पीली लाइन को बिना पार किए आप अगर ओवरटेक कर सकते हैं, तो कर लीजिए। अगला, लगातार सफेद लाइन। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुमति नहीं है, यू टर्न नहीं ले सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते, कोई लेन नहीं बदल सकते। जैसे हैं वैसे ही चलते रहिए, पूरी तरीके से सफेद लाइन के तरीके से है, डबल पीली लाइन। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन इधर का गाड़ी जो है ये लाइन पार नहीं करेगा, इधर की गाड़ी जो है ये लाइन पार नहीं करेगी। इससे दोनों गाड़ी में दूरी मेंटेन रहेगी। दूरी मेंटेन रहने का मतलब सीधा-सीधा समझिए ये डिवाइडर है। इसको आपको पार नहीं करना है। ये आपकी टूटी हुई सफ़ेद लाइन, ये भी है, बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन इसमें आप ओवरटेक करिए, यू टर्न करिए, आपको जो करना है करिए और आराम से चलते रहिए। मतलब अगर ऐसा करना सुरक्षित है तो ज़ाहिर-सी बात है, अब सामने से गाड़ी आ रही तो आप नहीं ओवरटेक करेंगे, लेकिन अगर ऐसा करना सुरक्षित है तो आप करिए, ठीक है? थैंक यू। इतना ट्रेनिंग लिए, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप इस वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत असर करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।